हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में सिख मजहब का दिल कहलाने वाला शहर अमृतसर अपनी सखावत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। मसलन सिखों के मुकद्दस मकाम गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारे में एक दिन में 1 लाख लोगों को मुफ्त खाना खिलाया जाता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लंगर खाना माना जाता है। यहाँ हफ्ते के 7 दिन रोजाना 10 लाख लोगों की सेवा की जाती है। यहाँ मुस्लिम, सिख, हिंदू, दिल्लत या क्रिश्चियन की कोई तफरीक नहीं। यहाँ जब तक इन्हें पनाह और खाने की जरूरत है तो तब तक ये दोनों चीजें इन्हें 24 घंटे दस्तयाब होंगी। 20 लाख की आबादी रखने वाले भारतीय पंजाब के इस शहर अमृतसर को 16वीं सदी में एक सिख गुरु ने कायम किया था। ये वही शहर है कि जहां से सिख मजहब की इब्तदा हुई। अप्रैल 2021 में जब आलमी वबा ने पूरे भारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया और लोग शदीद परेशानी के आलम में थे, तो सिख बरादरी ने इसे चैलेंज के तौर पर कबूल किया और अशद जरूरत वालों को ऑक्सीजन सिलेंडर और दीगर तबई सामान पहुंचाने का काम करते रहे। तमाम गुरुद्वारों की तरह गोल्डन टेम्पल का किचन भी रजाकारों के दस्ते के जरिए आसानी से और इंतहाई नज़्मो ज़ब्त के साथ चलता है। यहाँ रात दिन स्टेनलेस स्टील की प्लेटों में दाल, चपाती और चने के सालन के साथ मजेदार खाना पेश किया जाता है। यहाँ लोग बड़े बड़े हाल में फर्श पर आलती पालती मारकर बैठते हैं, जिसमें एक वक्त में 200 अफराद, मर्द और खवातीन, बूढ़े और जवान, अमीर और गरीब आसानी बैठकर खाना खा सकते हैं। अगर किसी को मजीद खाना चाहिए तो वो लोग जल्दी से अपनी प्लेटें खत्म करके चले जाते हैं, क्योंकि हर 15 मिनट बाद रजाकार खाना खाने वालों के अगले टोले के लिए हाल को साफ और तैयार करते हैं, जिसमें कई ऐसे लोग भी शामिल होते हैं कि जो पिछले 15 मिनट में भी खाना खा चुके थे, मगर किसी की क्या मजाल, हिम्मत या जुर्रत के इन्हें कुछ कह सके, रोक सके या पूछ सके। खाना बांटने वाले सिख नौजवान सबको मुस्कुराकर देखते और उनके बर्तनों में खाना डालते चले जाते हैं। ये खाने और इस खाने को पेश करने का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल से लेकर सड़कों पर तमाम लोगों में दोस्ती, सखावत और मदद रची बसी है। आप जहां जरा सा खोए या उलझे से नजर आए और इससे पहले कि आप किसी से मदद मांगे, कोई ना कोई सिख आकर आपसे पूछ लेगा कि वो आपकी क्या मदद कर सकता है। रात को सड़क पर चलते हुए राहगीरों में से कोई भी आपको कह सकता है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपने बैग का ख्याल रखिएगा। सिख और हिंदू इस शहर के दो अक्सरियती अकायद वाले लोग हैं और मुखालिफ सियासी हालात के बावजूद अक्सर मोहब्बत के साथ रहते हैं। ये कहानी है भारतीय पंजाब के दूसरे सबसे बड़े शहर अमृतसर की, कि जिसे अंग्रेज दौर में बरतानवी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों का मरकज माना जाता था। एक ऐसे ही मुजाहिरे ने सन 1919 में खतरनाक मोड़ अख्तियार किया कि जब एक बरतानवी जर्नल ने लोगों के एक पुरअमन एहतजाज पर गोली चलाने का हुक्म दिया। इस वाक़े को तारीख में जलियांवाला बाग कत्लेआम कहा जाता है, जिसमें तकरीबन 1500 लोग मारे गए थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि सन 1984 में अमृतसर एक बार फिर अलमनाक वाकयात की आमाजगाह बन गया। उस वक्त की इंडियन वजीर आजम इंदिरा गांधी के हुक्म पर एक अहम फौजी ऑपरेशन में गोल्डन टेम्पल पर हमला कर दिया गया। इसके नतीजे में चंद माह बाद उनके 2 सिख मुहाफिजों ने उनकी जान ले ली, जिसके बाद इंडिया भर में सिख मुखालिफ फसादात फूट पड़े और मुल्क भर में हजारों मासूम सिखों की जिंदगियां चली गई। और ऐसी सूरत हाल में ये और भी काबिल तारीफ है कि एक कम्युनिटी जिसने बहुत सारे इज्तमाई सदमात का सामना किया है, वो अब भी इंसानियत के जज्बे से सरशार है और सबकी सेवा में मसरूफ है। इंसाफ, भाईचारा और सखावत, ये तमाम खसलतें सिख होने का लाजमी हिस्सा है। गुरु नानक ने सेवा को सिखों का गीत बताया है। सिख अपने गुरु के अल्फाज और किरदार से मुतासिर होकर बेलौस खिदमात को अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। सेवा और बिला तफरीक मजहब व मिल्लत सिखों का हर तरह के लोगों की खैर मकदम करने की रिवायत इनके अकीदे या अकीदे से कतई नजर इनकी सखावत के खुले शवाहिद है, और ये शहर इनके इस जज्बे का सबसे बड़ा शाहिद है। अमृतसर में चीजें कितनी ही तारीख और धुंधली क्यों न हो, रहम, मोहब्बत और सखावत का जज्बा यहाँ हमेशा गालिब नजर आता है। अल्लाह अमृतसर समेत दुनिया भर में रहने वाले सिखों, पाकिस्तानियों और भारतीयों को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगर आप भी इंसानियत से मोहब्बत को बढ़ावा देने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहे।